नमस्कार। दुर्ग टॉपिक में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राकेश भाटी और आज हम लोग राजस्थान के दुर्गों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे दुर्ग है जो हमारी संस्कृति और हमारी विरासत का एक अभिन्न हिस्सा है। इसी दुर्गों में सबसे पहले हम दुर्गों के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां भी पढ़ेंगे। कौन से व्यक्ति द्वारा कौन सा कथन कहा गया है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या विशेषताएं हैं, कौन निर्माता है और कहां कहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और बहुत सारी लंबी वार्ता अपनी इस टॉपिक में चलेगी, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का लगभग मानो तो ये सबसे लंबा टॉपिक है। और इसमें रही बात प्रश्नों की, तो कई बार तो प्रश्न आता है बहुत ही आसान और कई बार प्रश्न ऐसा आता है कि फिर ढूंढते रह जाते हैं, इतना खतरनाक प्रश्न आता है। तो बिल्कुल वो जो ढूंढते रह जाते हैं वहां तक की खोज है आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, दुर्ग पार्ट फर्स्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन है। ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में कई बार कुछ अलग अलग नामों से लिख दिया जाता है। जैसे इस टॉपिक को हम विरासत नाम से भी लिख देते हैं। किस नाम से? विरासत नाम से। इसी टॉपिक को कई जगह धरोहर नाम से लिखा जाता है। इसी टॉपिक को ऐतिहासिक स्थल नाम से लिखा मिलता है। इसी टॉपिक को कई बार वास्तुकला नाम से भी लिख दिया जाता है। तो टॉपिक एक है, नाम अनेक है बस। ठीक है, तो जब हम सिलेबस में देखते हैं तब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर आपने दुर्ग तो करवा दिए थे लेकिन धरोहर नहीं करवाई। ठीक है, आपने धरोहर तो करवा दी थी लेकिन वास्तुकला नहीं करवाई। आपने वास्तुकला तो करवा दी थी लेकिन आपने स्थापत्य कला नहीं करवाई। ठीक है, तो ये एक ही टॉपिक है जिसके कई सारे नाम हैं और जिनमें रीट और इन भर्तियों के सिलेबस में तो कई बार क्या होता है कि एक ही सिलेबस के अंदर 2 या 3 बार इनका अलग अलग नाम से इसका सिलेबस में विवरण दे दिया जाता है। लेकिन घबराना नहीं है, जहां भी ये सारे नाम दिखे तो मतलब समझ जाना कि दुर्ग, महल, मंदिर, छत्रियां, हवेलियां, इनकी बात करनी है। बात समझ में आई? राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक है महाराणा कुंभा। किसको माना जाता है? महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का क्या माना जाता है मित्रों? जनक माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर अपने ठीक कर लेते हैं। ठीक है, क्यों माना जाता है? क्योंकि वीर विनोद जो ग्रंथ है उसके जो लेखक हैं श्यामल दास। कौन है? श्यामल दास दधिवाड़िया। श्यामल दास दधिवाड़िया। श्यामल दास दधिवाड़िया कहां के हैं? भीलवाड़ा के। कहां के हैं? भीलवाड़ा के हैं। श्यामल दास के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ रियासत में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण खुद ने करवाया था। अब इतने सारे दुर्ग अकेला आदमी कोई बना रहा है तो इसका मतलब ये हो जाता है, क्या हो जाता है? और तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कुंभा ही राजस्थान में स्थापत्य कला के क्या है? जनक हैं। इतने सारे दुर्ग बनाए तो दुर्गों में चित्र भी बने, तो कुंभा ही राजस्थान में चित्रकला का जनक माना जाते हैं। ठीक है, विद्वान लोग सर्वाधिक दुर्ग जयपुर में बताते हैं। विद्वान ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा दुर्ग कहाँ है? जयपुर के अंदर। बड़े बड़े जो 3 दुर्ग है वो तो आपको नाम पता ही होंगे। आमेर है, जयगढ़ है,
नाहरगढ़ है। ये बड़े बड़े 3 हो गए। तो सबसे ज्यादा दुर्ग कहाँ है? जयपुर में है। जसवंत सिंह प्रथम को हिंदू शत के नाम से जाना जाता है। जसवंत सिंह प्रथम को किस नाम से? हिंदू शत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जसवंत सिंह प्रथम जो जोधपुर के राजा थे, उनका संबंध भी किससे है? स्थापत्य कला से माना जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। एक बार इतनी जानकारियां आप लोग नोट कीजिए। थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं ताकि आप आराम से इसको नोट कर पाए। कर दिया? चलो फिर नेक्स्ट। कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। कौटिल्य के अनुसार ये जो कौटिल्य है, इनका जो मूल नाम था वो था चाणक्य। सुना है ना नाम चाणक्य? या इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त नाम है। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, इनके ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में कौटिल्य या चाणक्य ने दुर्गों के कितने टाइप बताए हैं? कितने? 4 टाइप बताए हैं। जिनमें कौन से हैं? ओदक दुर्ग मतलब पानी में बने दुर्ग, गिरी दुर्ग जो पहाड़ों पे बने होते हैं, वन दुर्ग जो वन में जंगल में बने होते हैं, और धानवन दुर्ग जो मरुस्थलीय क्षेत्र में बने होते हैं। आप एक बात याद रखना कि मनु और एक नाम इसमें और आएगा, ध्यान रखना। एक तो मनु तथा जो कौटिल्य है, मनु तथा कौटिल्य ने जो गिरी दुर्ग है, गिरी दुर्ग को मनु तथा कौटिल्य ने गिरी दुर्ग को क्या बताया? सर्वश्रेष्ठ बताया है। क्या बताया है? सर्वश्रेष्ठ बताया है। गिरी दुर्ग को क्या बताया है? सर्वश्रेष्ठ बताया है। मनु और किसने? कौटिल्य ने। मनु ने लिखी मनुस्मृति, कौटिल्य ने लिखा अर्थशास्त्र। एक बात और ध्यान में रखना, आप विशेष जो बात है वो ध्यान रख लेना कि एक सिद्धांत है जिसका नाम है सप्तांग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सप्तांग सिद्धांत। ये जो सप्तांग सिद्धांत है, ये किसने दिया था? ये भी चाणक्य या कौटिल्य ने दिया था, सप्तांग सिद्धांत। और सप्तांग सिद्धांत क्या कहता है कि राज्य यदि शरीर है, राज्य यदि शरीर है तो दुर्ग उसके हाथ माने जाते हैं। हाथ माने जाते हैं। राज्य यदि शरीर है तो दुर्ग उसके क्या माने जाएंगे? हाथ माने जाते हैं। और ये बात कौन कहता है? कौटिल्य अपनी कौन सी किताब के अंदर कहते हैं? अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंदर, और अपने एक सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत में। सप्तांग सिद्धांत में बताता है चाणक्य कि राज्य के कितने अंग है? 7 अंग है। कितने अंग? 7 अंग। बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है, नोट कीजिए। कर दिया नोट? ठीक है, आगे चलो। अब एक बात और आप ध्यान में रखना कि जो शुक्र नीति है, शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए हैं? 9 प्रकार बताए गए हैं। और शुक्र नीति में सबसे बढ़िया उत्तम श्रेणी का दुर्ग बताया गया किसको? सैन्य दुर्ग को। किसको? सैन्य दुर्ग को बताया गया है। मैं वो सीक्वेंस लिखता हूं, आप समझ जाना
सैन्य दुर्ग, गिरि दुर्ग, जल दुर्ग। इन्होंने श्रेष्ठता के विषय में 2 नंबर पे रखा है गिरि दुर्ग को। कौटिल्य और मनु तो कहते हैं कि गिरि दुर्ग ही सबसे उत्तम है, लेकिन शुक्र नीति में कहा गया है कि सबसे अच्छे जो दुर्ग है वो कौन से हैं? सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग, गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, जल या उदक दुर्ग। ठीक है, इसके बाद में धानवन, वन दुर्ग, पारिद दुर्ग, एरण दुर्ग, पारिख दुर्ग और सहाय दुर्ग। तो ये कितने 9 प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार है। समझ में आ रही है 9 प्रकारों की बात? अब सुनो, सैन्य दुर्ग वो होते हैं जिसके चारों ओर क्या तैनात हो? सेना तैनात हो। इसके बाद में याद रखना कि गिरि दुर्ग जो पहाड़ी पे बने हो, जल दुर्ग जो पानी में बने हो, जैसे गागरुन है, भेसरोडगढ़ है। धानवन वो होते हैं जो मरुस्थल में बने हो, जैसे सोनारगढ़ का किला। कौन सा किला? सोनारगढ़ का किला। इसके बाद में है वन दुर्ग जो जंगल में बने हो। पारिद दुर्ग, पारिद वो होता है जिसके चारों ओर पत्थर, झाड़ियां और क्या हो? खाई। ठीक है, तो अच्छा, पारिद में आप ध्यान रखना जिसके चारों ओर केवल क्या हो? पत्थर का परकोटा बना हो। एरण दुर्ग वो होते हैं जिसके चारों ओर पत्थर की दीवार हो, कंटीली झाड़ियां हो, कंटीली झाड़ियां हो और चारों तरफ क्या बनी हो? खाई बनी हो। तो एरण दुर्ग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है? रणथंभौर। कौन सा? एरण, रणथंभौर। ठीक है। पारिख दुर्ग कौन सा दुर्ग है? पारिख दुर्ग। पारिख दुर्ग वो होता है जिसके चारों ओर क्या बनी हो? खाई बनी हो। जिसके चारों ओर क्या बनी हो? खाई बनी हो। सहाय दुर्ग, पारिख दुर्गों का उदाहरण जैसे लोहागढ़ का किला भरतपुर, और कौन सा है? जूनागढ़ का किला बीकानेर। सहाय दुर्ग वो होता है जिसके चारों ओर सदा अनुकूल लोग रहते हों। जिसके चारों ओर सदा अनुकूल रहने वाले बंधुजन निवास करते हो, वो कैसा दुर्ग होता है? सहाय दुर्ग। कैसा? सहाय दुर्ग। तो ये जो सहाय दुर्ग है, याद रखना, ऐसा एक भी किला राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में सहाय श्रेणी का कोई किला नहीं है। सहाय का मतलब होता है जहां सदा अनुकूल रहने वाले बंधुजन क्या करते हो? निवास करते हो। अब सुनो, अनुकूल का मतलब क्या है? जैसे अपना अपना काम धंधा करते रहेंगे, और जैसे युद्ध होता तो हथियार उठाते और सैनिक के रूप में काम करने लग जाते। तो ये हमेशा क्या रहते? अनुकूल रहते। नॉर्मल अपना काम धंधा कर रहे हैं कोई न कोई, ठीक है, और जैसे आक्रमण हुआ, हथियार उठाया और चलो। ठीक है, ऐसा एक भी किला राजस्थान में नहीं है। आप एक बात ध्यान में रखना, चित्तौड़गढ़ का जो किला है, चित्तौड़गढ़, ये गढ़ जो है, ये दानवन को छोड़कर, किसको? दानवन को छोड़कर बाकी सभी श्रेणी में आता है। दानवन को छोड़कर बाकी सभी श्रेणियों में कौन सा दुर्ग आता है? चित्तौड़गढ़। कौन सा दुर्ग आता है? चित्तौड़गढ़। तो बेसिक बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवाई है, समझ में आ गई होगी बातें। यहाँ एरण में लिखा है चारों ओर खाइयों, कांटों और पत्थरों से दुर्गम स्थिति वाला क्या हो? दुर्ग। ठीक है, उदाहरण कौन सा है? रणथंभौर और कौन सा रहेगा? चित्तौड़गढ़। रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। ठीक है। पारिख दुर्ग जिसके चारों ओर जल की खाई हो, ठीक है, जैसे लोहागढ़ भरतपुर, ठीक है, जूनागढ़
देखी होगी जूनागढ़ के चारों ओर खाई। कहाँ है जूनागढ़? जूनागढ़ बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में। समझ आ रही है बात आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लिखो भाई लिखो। लिख दिया? ठीक है। इसके बाद में देखो, नेक्स्ट हम इसके बाद में जो चीज पढ़ने वाले हैं वो ध्यान रखना। पारिद दुर्ग। कौन से? पारिद। चारों ओर ईंटों पत्थरों से निर्मित परकोटा होता है। परकोटा होती है दुर्ग के चारों ओर की दीवार। दुर्ग के चारों ओर की दीवार क्या होती है? परकोटा। जैसे कुंभलगढ़। कौन सा है? सबसे बढ़िया में कुंभलगढ़ है। दानवन वो होता है जिसके चारों ओर रेतीला मरुस्थल हो। उदाहरण बटनेर, जूनागढ़, जैसलमेर, चूरू का किला। ये सारे कैसे दुर्ग के उदाहरण हैं? धानवन दुर्ग के उदाहरण हैं। ठीक है। और हाँ, जैसे नागौर का किला। कौन सा किला? नागौर का किला। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? धानवन में आएंगे। इसके बाद में है जलदुर्ग। ये जो नागौर है ये दानवन वालों का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है जलदुर्ग। चारों ओर जल राशि घिरे हुए। चारों ओर जिसके क्या हो? पानी हो। उदाहरण मनोर थाना दुर्ग। ठीक है। झालावाड़ में शेरगढ़, बारह, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन, झालावाड़। ये सारे कैसे दुर्गों के उदाहरण है? ये सारे के सारे उदाहरण है कैसे? जल दुर्गों के उदाहरण है। नागौर वाला जो किला है ना, वो आप याद रख लेना, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूं, काट के सही कर देता हूं। ठीक है। हाँ, और ये हम लिख देते हैं इधर वाली साइड, जैसे नागौर दुर्ग, नाग दुर्ग, नगाना दुर्ग। ठीक है। लिखो। लिख दिया? ठीक है। चलो, गिरी दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गिरी दुर्ग। पहाड़ी पर बना किला। किस पे बना किला? पहाड़ी पे बना किला। और उदाहरण चित्तौड़, कुंभलगढ़, जैसलमेर। गिरिदुर्ग में जो दुर्ग किस पे बने हो? पहाड़ी पे। वन दुर्ग सामान्य बात है, जो वन में बना हुआ दुर्ग हो। याद रखना, जो पहाड़ी पे बने दुर्ग होते हैं वो लगभग लगभग वन दुर्ग होते ही हैं, क्यों? पहाड़ी पे वन भी तो होगा। सैन्य दुर्ग। किले की सुरक्षा में वीर सैनिकों के चक्रव्यूह रहे। सर्वाधिक दुर्ग है। सबसे ज्यादा दुर्ग जो है राजस्थान में, वो कैसे दुर्ग हैं? सैन्य दुर्ग है। चारों ओर क्या हो? जगह 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 दीवार पे सेना तैनात हो। वो दुर्ग कौन से दुर्ग कहलाते हैं? सैन्य दुर्ग कहलाते हैं। लिख दीजिए। हरे राम। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। हाँ भाई, लिख दियो। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट, सहाय दुर्ग, जिसमें शासक के बंधुजन किले की सुरक्षा में साथ रहे। ऐसा किला राजस्थान में नहीं है। ऐसा किला राजस्थान में नहीं है। ठीक है। या हम यूं कह सकते हैं, जहां सदा अनुकूल रहने वाले बंधुजन, अनुकूल रहने वाले बंधुजन निवास करते हैं। सदैव अनुकूल रहने वाले बंधुजन जहां क्या करते हो? निवास करते हो। ऐसा जो किला है वो सहाय दुर्ग माना जाता है। ठीक है। लिख दो। लिख दियो? ठीक। छज्जमुखी।
किले के मुख्य द्वार की तरफ चौड़ाई तथा पीछे से संकरा। किले के मेन गेट वाली साइड किला चौड़ा और पीछे से संकरा हो तो वो क्या होता है, छज्जमुखी। जैसे इस प्रकार से कोई किला हो ना, ठीक है, तो वो क्या होता है, छज्जमुखी। आगे वाली साइड से चौड़ा और पीछे वाली साइड से संकरा। कागमुखी, किले के मुख्य द्वार की तरफ पहाड़ी संकरी हो, पीछे से चौड़ाई लिए हो, जैसे मेहरानगढ़। कैसा, मेहरानगढ़। मतलब मेन गेट वाली साइड से तो पतला हो, ठीक है, जैसे ये वाला किला। इस प्रकार से कोई किला हो तो वो क्या कहलाता है, कागमुखी। क्या कहलाता है, कागमुखी कहलाता है। लिख दो। देखो कितनी सारी नई जानकारी आपके सामने रखी जा रही है, और गढ़ दिख रहे हैं ना दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों दुर्ग, छज्जमुखी और कागमुखी। लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इंडोसौर सैनिक शैली क्या होती है। देखो, हिंदू स्थापत्य शैली और मुगल स्थापत्य शैली, ये दो शैलियों के मिश्रण का जो दुर्ग है वो क्या कहलाती है, इंडोसौर सैनिक शैली कहलाती है। तो मुगल शैली, हिंदू शैली का नामकरण फर्ग्यूसन ने हिंदू कारीगरों की शैली को इंडोसौर सैनिक शैली नाम दिया। मतलब हिंदू कारीगरों ने जो मुस्लिम डिजाइन के हिसाब से जो किले बनाए, उनको नाम फर्ग्यूसन ने क्या दिया, इंडोसौर सैनिक शैली। ठीक है, अब सुनो, नेक्स्ट कुछ उपकरण है, पत्थर बरसाने वाले यंत्र है, ढेंकुली, मंजनीक, आरिद। ढेंकुली, मंजनीक और आरिद क्या फेंकने के काम आते थे, ध्यान रखना, पत्थर फेंकने के काम आते थे। बाहुबली फिल्म में आपने देखा होगा, बाहुबली फिल्म। अब बाहुबली के अंदर वो जो बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाला उपकरण है ना, उसको क्या बोलते हैं, ढेंकुली। क्या कहते हैं, ढेंकुली। ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला यंत्र कहलाता है मगरबी। ठीक है, जैसे मान के चलो ये किले का द्वार है और शत्रु आ गया यहां तक, ये खड़ा शत्रु, ठीक है। अब इसको भगाने के लिए बिल्कुल नजदीक आ गया, तो तलवारें तो मार नहीं सकते, तो क्या काम करेंगे, यहां को सुराख लगे होते थे, यहां उन सुराखों में से ज्वलनशील पदार्थ की बौछार की जाती थी। ज्वलनशील पदार्थ की क्या की जाती थी, बौछार की जाती थी। ठीक है, और बौछार करने से सबसे ज्यादा तो बौछार होगी तो आदमी भागेगा, भागेगा तो मगर जलेंगे, उसके गर्म तेल और गर्म घी बरसाएंगे तो सबसे ज्यादा मगर जलते हैं। मगर मतलब पीठ, मगर जलते हैं, तो वो मगर जला देने वाला क्या होता है, मगरबी। क्या होता है, मगरबी होता है। समझ में आ रही है बात, लिख दो। हाँ भाई, लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, पाशीब। देखो, ये है दुर्ग, ठीक है, ये दुर्ग है। दुर्ग पे हमला करने के लिए एक ऊंचा चबूतरा बनाते थे और इस चबूतरे पे खड़ता था शत्रु। मिट्टी का बना ये जो ऊंचा चबूतरा होता था, ये क्या कहलाता था, पाशी। क्या कहलाता था, पाशी। और यहीं पे तोप वगैरह ले जाई जाती और यहीं से क्या होता, आक्रमण किया जाता। यहां से अब देखो पूरा इसको दुर्ग के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, कहाँ कितने गेट हैं, कहां से आक्रमण करना है, कहां सेना तैनात है। तो दुर्ग की दीवार के बराबर का एक चबूतरा बनाते थे, उसको क्या बोलते थे, पाशी। साबात क्या होता है, इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए एक रास्ता खोदते जाते थे।
एक रास्ता खोदते जाते और छत वाली साइड लकड़ियां लगा लगा के, और गाय का जो मोटा चमड़ा होता था वो चमड़ा ऊपर बिछाते जाते। साथ साथ में तो सुरंग खोदते जा रहे हैं दुर्ग के गेट तक पहुंचने के लिए, और साथ में क्या करते जा रहे हैं, ऊपर चमड़े का एक मोटा जो तिरपाल है वो बिछाते जा रहे हैं, ताकि अंडरग्राउंड यहां से यहां तक पहुंचे और बाहर वालों के तीर ना लगे। इसके लिए क्या करना है, ऊपर चमड़ा बिछाते हुए जाना है। तो ये होता था साबात। क्या होता था? साबात। और काशी मैंने समझा दिया, ठीक है, नोट कर दो। हाँ, ये बनाना है, ठीक है। देखो, देख रहा है, दिखने में खुद ऐसा है कि एक तीर में मर जाइए। लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ दुर्ग है, उनके अन्य नाम है। अब पेपर में क्या होता है, अन्य नाम वाली बातें ज्यादा पूछी जाती है, उपनाम ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बीकानेर जो जूनागढ़ है उसके कौन कौन से अन्य नाम है? जूनागढ़ भी कहते हैं, राती घाटी का किला भी कहते हैं, जमीन का जेवर भी कहा जाता है, और सीधा इसको चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चिंतामणि। याद रखना, गढ़ चिंतामणि दुर्ग मेहरानगढ़ है, जोधपुर वाला। इसके लिए क्या मिलता है, सीधा ही चिंतामणि दुर्ग नाम मिलता है, ठीक है। और एक नाम इसका मिलता है जूनागढ़ का, बीकाजी की टेकरी। बीकाजी की टेकरी भी इसका नाम मिलता है। जैसलमेर के जो किला है उसके कौन कौन से नाम है? सोने जैसा दिखता है तो सवर्णगिरी, तीन कुंटी पहाड़ी पे बना है तो त्रिकूटगढ़। सोनार किला जिस पहाड़ी पे बना है वो पहाड़ी तीन कुंटी पहाड़ी है, लेकिन पहाड़ी का नाम है गौरहरा, तो नाम पड़ा गौरहरागढ़। भाटियों की मरोड़ भी इसको कहा जाता है, और उत्तर भट्ट किवाड़ भी कहा जाता है, जैसान दुर्ग भी कहा जाता है। मित्रों याद रखना, उत्तर भट्ट किवाड़ भाटी राजपूतों के लिए काम में लिया जाता था। तो जहां जहां भाटियों के किले हैं, भाटियों को उत्तरी पश्चिमी सीमा के प्रहरी कहा जाता था, इसलिए भाटियों के बनाए जो दुर्ग है, चाहे वो बटनेर है चाहे वो सोनारगढ़ है, उनको उत्तरी पश्चिमी सीमा के प्रहरी दुर्ग कहा जाता है। उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी बटनेर भी है, सोनारगढ़ भी है। इस दुर्ग में गलियां ज्यादा है, गलियां तेरी गलियां मुझको भाई, गलियों का दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है। रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं इसको, और इसको राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। इतने सारे नाम किस दुर्ग के हो गए? जैसलमेर के। सिवाना दुर्ग, सिवाना कहाँ है? बाड़मेर में। सिवाना कहाँ है? बाड़मेर में। तो ये जो सिवाना है, यहाँ कुम्मट झाड़ी ज्यादा पाई जाती है, तो इसको कुम्मट दुर्ग भी कहते हैं, कुमथाना दुर्ग भी कहते हैं। खिलजी ने नाम खेराबाद भी किया था, और ये जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहलाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहलाता है। और जोधपुर या मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है, और यहीं पे मारवाड़ का खजाना रखते थे, तो मारवाड़ का राजकोष भी कहा जाता है। और मारवाड़ के राजा विपदा या संकट के समय, ठीक है, यहाँ आश्रय लेते थे, यहाँ शरण लेते थे, ठीक है, तो ये उनकी शरण स्थली भी कहा जाता है। और एक चीज और है, सिवाना को हम मारवाड़ की
आपातकालीन राजधानी भी कहते हैं। आपातकालीन क्या कहते हैं? राजधानी भी इसको हम कहते हैं। समझ आ रही है ना बात? ठीक है, वेरी गुड। लिख दो, लिख दो जल्दी जल्दी। ठीक है, कर दिया नोट? ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो दुर्ग है हमारे, जालोर किला। जैसलमेर तो है स्वर्णगिरी, जालोर है सुवर्णगिरी, सोनगिरी, जाबालीपुर, जाबाली ऋषि की क्या है? तपोभूमि। और जालोर को राजस्थान का जालंधर भी कहते हैं, राजस्थान का जालंधर भी कहा जाता है। और जालोर का नाम खिलजी ने बदल के कर दिया था क्या? जलालाबाद। क्या किया था? जलालाबाद किया था। समझ में आ गई जालोर किले के नाम? आबू में जो दुर्ग है वो है अचलगढ़, और यहाँ पे एक स्थान है भंवराथल। कौन सा है? भंवराथल। चित्तौड़ के अन्य नाम, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं। और चित्तौड़गढ़ को दुर्गों का, अच्छा, दुर्गों का सिरमौर कहते हैं इसको। दुर्गों का क्या कहते हैं? सिरमौर भी इसको कहा जाता है। ठीक है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, और राजस्थान का क्या कहलाता है? वेल्लोर कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थान का वेल्लोर। एक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? लिख दो, नोट कर दो, लिख दो, लिख दो, दबा दब पढ़ दो, सागे सागे याद कर दो। हाँ भाई, लिख दियो? ठीक है, चलो। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ है मेवाड़ की आंख। कुंभल मेरू, कुंभल मेर, माहौर दुर्ग, महेंद्रगिरी दुर्ग, और आत्मनिर्भर दुर्ग। कौन सा? आत्मनिर्भर दुर्ग। ये सारे नाम किस किले के हैं? कुंभलगढ़ के नाम है। और कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी भी कहते हैं, मेवाड़ की शरण स्थली भी कहते हैं, और मेवाड़ का राजकोष भी किस दुर्ग को कहते हैं? कुंभलगढ़ को। मेवाड़ के महाराणाओं पे जब कोई संकट आता तो वो कहाँ रहते? आके कुंभलगढ़ के अंदर। अपना सोना भी यहीं छोड़ते थे, धन भी यहीं छोड़ते थे, मतलब संकट के समय यहाँ पे शरण लेते थे। आपातकालीन राजधानी भी है और शरण स्थली भी है। जोधपुर का किला मेहरानगढ़, मयूर ध्वजगढ़, चिड़िया टूंकगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी, और सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। मंडोर किले का पुराना नाम है मांडव्यपुर। क्या नाम है? मांडव्यपुर। नागौर किला, अही छतरपुर, नागदुर्ग, नगाना दुर्ग। अजमेर किला, तारागढ़, गढ़ बीठली, बीठली पहाड़ी पे बना है तो। राजस्थान का जिब्राल्टर, अजय मेरू दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग। ये सारे के सारे किस दुर्ग के नाम हैं? तारागढ़ अजमेर के नाम है। लिखो। हाँ जी, लिख दिया? लिखो लिखो लिखो।
अच्छे से याद कर लेना, बहुत आसान नाम है, कोई मुश्किल बात है ही नहीं इसके अंदर। चलें आगे। नेक्स्ट, मेगजिन किला अजमेर में अकबर ने बनाया तो अकबर का किला। अकबर अपनी दौलत रखता था तो दौलत खाना। अंग्रेज अपने हथियार रखते थे तो अंग्रेजों का शस्त्रागार। अंग्रेजों का शस्त्रागार। बटनेर, हनुमानगढ़ दुर्ग, उत्तरी सीमा का प्रहरी, ठीक है, और मिट्टी का किला। कौन सा किला? मिट्टी का किला भी कहते हैं। अलवर किला, बाला किला, ठीक है, अलवर में बाला किला है जो 52 दुर्गों का लाडला कहलाता है। 52 दुर्गों का लाडला कहलाता है और 52 युद्धों का विजेता मालदेव है। 52 युद्धों का विजेता मालदेव है। 52 दुर्गों का लाडला कौन है? अलवर किला है। बयाना भरतपुर में, बयाना, ठीक है, बयाना का पुराना नाम है विजय मंदिर, ठीक है, तो बयाना किले को विजय मंदिर गढ़ भी कहते हैं, बादशाह का किला भी कहते हैं और शोणितपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शोणितपुर भी कहते हैं और भदानक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भदानक। ये सारे के सारे किसके अन्य नाम हैं? बयाना किले के अन्य नाम है। ठीक है, ये भी लिख दो। लिख दिया? ठीक है। नेक्स्ट लिखो, भरतपुर, मिट्टी का किला, अजय दुर्ग, लोहागढ़। मिट्टी का किला भी है, अजय दुर्ग भी है। अजय दुर्ग मतलब जीता नहीं गया। लोहागढ़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लोहागढ़ भी कहा जाता है। और सबसे नया किला भी माना जाता है राजस्थान का, सबसे नया किला भी माना जाता है। धौलपुर में जो दुर्ग है वो शेरगढ़ है। इसको दक्खन का द्वारगढ़ भी कहते हैं। दक्षिण का क्या कहते हैं? द्वारगढ़ भी कहते हैं। मंडरायल दुर्ग है करौली में, जिसको ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। कुंजी का मतलब होता है ऐसा किला जिसको जीतने के लिए, जीतने से पहले उसके पास में एक छोटा किला और होता है, वहां सेना तैनात होती है, मोर्चा लगा के वहां तैनात रहती है, उसको जीतना जरूरी होता है। जैसे ये कोई बड़ा सारा किला है, ठीक है, और ये पहाड़ी पे बना है, तो यहाँ पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा किला और बना देंगे, ठीक है, तो ज्यादातर सेना यहां तैनात रहेगी। तो अगर आप इस दुर्ग को जीतना है तो इस दुर्ग को जीतना जरूरी हो जाएगा। तो ये दुर्ग इस बड़े दुर्ग की क्या कहलाता है? कुंजी। मतलब अगर ये जीत लिया तो आराम से आप यहां तक पहुंच सकते हो। अगर ये नहीं जीता गया तो यहां तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। जैसे जालोर दुर्ग की कुंजी है, सिवाना दुर्ग कौन सा है? सिवाना दुर्ग है जालोर की कुंजी। और जो रणथंभौर का किला है उस किले की कुंजी कहलाती है झाइन दुर्ग। कौन सा? झाइन दुर्ग। फिर है शेरगढ़ दुर्ग 12, इसको कोशवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशवर्धन दुर्ग। फिर है गागरोन दुर्ग झालावाड़, डोडगढ़ भी कहते हैं, दुल्लरगढ़ भी कहते हैं, गलका नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गलका नगरी भी कहते हैं। ठीक है, लिख दो। लिख दिया क्या? ठीक है। नेक्स्ट, चित्तौड़ किला कौन कौन सी नदियों के किनारे? अब हम वो दुर्ग पढ़ लेंगे जो नदियों के किनारे पे बने हुए हैं। चित्तौड़ किला है गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पे। भैंसरोड किला चंबल और बामणी के संगम पे बना है। गागरोन किला काली सिंध और आहू नदी के संगम पे बना है। जालौर दुर्ग सूकड़ी नदी के किनारे बना है। किस नदी के किनारे? सूकड़ी के किनारे।
कोटागढ़ चंबल के किनारे बना है। शेरगढ़ दुर्ग जो बारां है वो परवन नदी के किनारे पे बना हुआ है। ये वो दुर्ग है जो किसी न किसी नदियों के संगम पे या नदी के पास में बने हुए हैं। ठीक है, लिखिए। हाँ जी, लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब कौन कौन से किले और कौन कौन से उन किलों को कोई मुस्लिम शासकों ने जीत के अगर उनके नाम बदले हैं तो वो सारे किले हम एक सारणी के रूप में और पढ़ लेंगे। मुस्तफाबाद नाम बदला गया गागरोन का। किसने? खिलजी ने गागरोन जीत के नाम रखा मुस्तफाबाद। अकबर ने उदयपुर क्षेत्र को जीत के नाम रखा था मोहम्मदाबाद। क्या रखा था? मोहम्मदाबाद। खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम किया था खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग जीत के नाम रखा खेराबाद। खिलजी ने जालौर जीत के नाम रखा जलालाबाद। मुअज्जम या बहादुर शाह ने, मुअज्जम औरंगजेब का बेटा है ये, मुअज्जम या बहादुर शाह ने आमेर किले का नाम बदलकर क्या किया था? मोमिनाबाद। क्या किया था? मोमिनाबाद किया था। समझ आ रही है बात आपको? लिख दीजिए। सर्दियों में कथन। बुर्जों की संख्या आप ध्यान में रखनी है। जैसलमेर के दुर्ग में 99 बुर्ज है। याद रखना, जैसलमेर के गढ़ में कितने हैं? 99। राजस्थान में सबसे ज्यादा बुर्ज किसके चारों ओर है? जैसलमेर के चारों ओर है। बुर्ज होते क्या है? ये क्या होते हैं? बुर्ज होते हैं। क्या चीज है ये? बुर्ज है। समझ आ रही है ना बात? ये चिमनियां सी बनी है ना, ये बुर्ज कहलाते हैं। ठीक है, बुर्ज खलीफे वर्गी। ठीक है। बटनेर में 52 है। बटनेर दुर्ग में कितने बुर्ज है? 52 बुर्ज है। नागौर दुर्ग में 28 बुर्ज है। तारागढ़ दुर्ग में 14 बुर्ज है। कितने? 14। डीग दुर्ग में 12 है। डीग दुर्ग में कितने बुर्ज है? 12। भरतपुर दुर्ग में 8 बुर्ज है। करणसर किला जो है ना जयपुर में, उसमें कितने बुर्ज है? 4 बुर्ज। कितने? 4 बुर्ज है। लिख दो। लिख दिया? ठीक है भाई, लिख दिया तो आगे चलो। कौन कौन से दुर्ग में कौन कौन सी तोप रखी गई है, ये बात भी ध्यान में रखना। तो मेहरानगढ़ में किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां। थोड़ी है इसमें तो, थोड़ी से तो कैसे काम चलेगा? किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, कड़क बिजली, नागफणी, नुसरत, बगसावन, धूड़दानी, धूड़दानी। ये सारी तोपें किस दुर्ग में है? ये है मेहरानगढ़ में। किस में है? मेहरानगढ़ में है। शेरगढ़ किला धौलपुर में है। यहां तोप रखी गई है हनु हुंकार। कौन सी तोप रखी गई? हनु हुंकार तोप रखी गई है। तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में है, वहां तोप रखी गई है गर्भ गुंजन। ये भीम बुर्ज पे रखी गई है। किस पे? भीम बुर्ज पे रखी गई है।
ठीक है, गर्भगुंजन तो कहते हैं कि जब ये तोप के आग लगाते थे ना, पीछे तूड़ी लगाते थे, तो जो तोपची होता था ना, वो कानों में उंगलियां डाल के पास में कुंड में कूद जाता पानी के अंदर। क्यों? ताकि इसके धमाके से कान के पर्दे ना फट जाए। जयगढ़ किला जयपुर में जय बाण रखी गई है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप। शाहबाद 12 यहां रखी गई है नवल बाण तोप। कौन सी तोप? नवल बाण। खंडार किला है सवाई माधोपुर में, यहां रखी गई कौन सी? शारदा तोप। कौन सी तोप? शारदा तोप। कौन सी तोप है? शारदा तोप। लिख दो। हो गया? कर दिया नोट? ठीक है, आगे चलो। अब है कौन से किले के बारे में कौन से व्यक्ति ने कौन कौन से कथन कहे। एक तो आया था ये रुडयार्ड कीपलिंग, दो जगह घुमा, दोनों जगह अलग अलग नाम दिया। रुडयार्ड कीपलिंग ने मेहरानगढ़ किले के बारे में कहा कि इसका निर्माण परियों एवं देवताओं द्वारा करवाया गया। और रुडयार्ड कीपलिंग रात को रुका तारागढ़ में, तो इसने कहा कि ये दुर्ग मानव ने नहीं, प्रेतों ने बनाया है। किसने बनाया है? प्रेतों द्वारा निर्मित बताया इस गढ़ को। किसने? कीपलिंग ने। उसको पता नहीं था बेचारे को, कीपलिंग जिसने जंगल बुक लिखी ना, कीपलिंग को पता नहीं था कि राजस्थान में अपने वो काले काले टिट्टन से पाए जाते हैं। एक ऐसा जीव होता है अपने, ऐसे ये ऐसे करता रहता, छन 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 छन। तो कीपलिंग तो रात को डर गया बेचारा, उसको लगा कि ये भूतनी है आज तो खाएगी। तो टिटन कभी इधर भागते इधर भागते, तो अपने को राजस्थान वाले को तो पता है कि घुंगरू घुंगरू कुछ नहीं है, ये काली टिटन है ये। लेकिन इनको नहीं पता था, तो इनको तो ये लगा कि कोई भूतनी है, चुड़ैल है। इसने कहा कि शायद ये दुर्ग किसने बनवाया? भूतनियों ने, चुड़ैलों ने, प्रेतों ने बनवाया। समझ में आ गई आपको इतनी बात? क्या आ गई? ठीक है, तो नोट करो इसको। और फिलहाल इस क्लास में इतनी बातें हैं, बाकी बातें करेंगे अगली क्लास में और शानदार जानकारियों के साथ, ऐसी भूत प्रेतों की बातों के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी।